हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद जो है हमारी क्लास हो रही है चैनल पर, तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस कर लें। तो टाइटल आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि RRB NTPC 60 डे स्टडी प्लान। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, आखिर क्या स्पेशल जो है डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता ही है कि जो RRB NTPC की जो वैकेंसी, जिसका एग्जाम के लिए काफ़ी स्टूडेंट जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उसकी जो टेंटेटिव डेट है RRB NTPC के द्वारा जो 15 दिसंबर जो है वो अनाउंस कर दी गई है। तो काफ़ी हम खुश भी होंगे क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी काफ़ी जो कॉन्टेक्ट में स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे और हम सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोरोना टाइम ऐसा चल रहा है हमारे सामने जिसमें जो युवा है, हमारा जो यूथ है, उसके सामने जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी का उस पर जो है ठप्पा लगा हुआ है। और इस ठप्पे को हटाने के लिए आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसे आप सभी को ग्रैब करना है और बिल्कुल भी ढील बिल्कुल नहीं देनी है अब तो 15 दिसंबर के लिए बिल्कुल कमर कस ले। और वैसे तो आप लोगों, कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी होगी या लगभग पूरी होने वाली होगी, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है, लेकिन शुरू की है लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक ठाक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की जो ये वीडियो है वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। आज की वीडियो में मैं जो आपको 60 डे स्टडी प्लान, 60 डे स्टडी प्लान क्या है ये आपको इसमें मैं बताऊंगी कि जो RRB NTPC 15 दिसंबर को एग्जाम लेने वाला है, इसके लिए आप कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग जो मैं बताऊंगी स्टडी प्लान उसी को फॉलो करें। आपका अपना स्टडी प्लान हो सकता है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि जो मेरे द्वारा बताया गया स्टडी प्लान है वो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप आइडिया जरूर ले सकते हैं। तो 60 डे स्टडी प्लान में मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी कि आपको जो आपका CBT जो 1 एग्जाम है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट एग्जाम होगा, जिसमें मेरिट आपकी निर्धारित की जाएगी, और उसी के बेसिस पर आपका जो सेकंड जो एग्जाम होगा CBT 2 वो आपका मेरिट बेस पर होगा। तो आपको कैसे उसकी तैयारी करनी है। और एक और चीज, अगर आपको कई स्टूडेंट्स होंगे, कईयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, पहले मैंने देखे थे कि आप बार बार ये पूछते हैं कि जो RRB NTPC के लिए कहाँ से पढ़ा जाए, किन बुक से पढ़ा जाए। तो पहले 2-3 महीने पहले ही मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाई थी, डिटेल में वीडियो बनाई थी कि RRB NTPC में जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे उनसे कौन सा जो टॉपिक है, उनसे कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो जो टॉपिक है आप किस बुक से पढ़ सकते हैं, किस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि जो बुक्स हैं आपको कौन सी रेफर करनी चाहिए RRB NTPC के एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो पर हम देखें तो स्टडी प्लान, यानी कि 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है और आज जो डेट हो गई है वो ये आपकी 29 सितंबर है, और सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और दिसंबर की 15 को जो है आपका एग्जाम है। 29 सितंबर, हम सितंबर को ओमिट कर देते हैं, मतलब 29-30, तो सितंबर को हम बिल्कुल नहीं गिनेंगे क्योंकि ये महीना अब लगभग खत्म ही हो चुका है, कल का दिन और है। तो सितंबर को हम अपने स्टडी प्लान में बिल्कुल नहीं देखेंगे। आगे हम अक्टूबर, नवंबर जो है हमारे पास मेन जो चीजें हैं जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो 15 दिन है उसे हम सिर्फ किसके लिए रखेंगे, अपने रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि जो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पूरा पढ़ के चले जाओ, अगर रिवीजन ना कर रहे तो आपकी जो स्टडी है वो जीरो हो जाती है। तो मेरा मानना तो बिल्कुल नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये मानते भी हैं कि रिवीजन जो है आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 15 डेज जो दिसंबर के हैं, 15 क्या 14 डेज ही रह जाते हैं वैसे तो,
15th डे तो आपका जो है एग्जाम ही है। तो ये जो है 14-15 डेज जो है ये हम बाद में रखेंगे रिवीजन के लिए, तो इन्हें भी एक बार के लिए आप छोड़ दें। हमारे पास जो रो डाटा है, जो हमारे पास पक्के दिन है, वो है आपके अक्टूबर के 31 डेज और नवंबर के 30 डेज। तो ये कितना हो गया आपके 61 डेज। तो 61 डेज में से भी एक दिन हम जो है वो काट देते हैं। तो ये हो गए आपके 61 डेज में से एक डे हमने काट के कितने हो गए आपके 60 दिन। तो 60 डे जो 60 डे स्टडी प्लान है वो इसी तरह से मैंने बनाया है कि जो ये आपके 60 डेज है अक्टूबर और नवंबर के, ये आपका पूरा निर्धारित करेगा आपका, कि बता देगा कि आपकी जो सिलेक्शन है वो किस लेवल की है, और जो आपकी प्रिपरेशन है जो है वो किस लेवल की है, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप पूरा डिपेंड करेगा कि आपके जो 60 डेज हैं इसमें आप किस तरह से पढ़ेंगे। तो 60 डेज स्टडी प्लान जो है हमारा और कुछ नहीं है। 60 डेज जो स्टडी प्लान की मैं बात कर रही हूँ ये अक्टूबर और नवंबर के हैं। 60 डेज के बाद जो हमारे दिसंबर के 15th डेट तक जो दिन होंगे वो प्योरली आपके सिर्फ रिवीजन के लिए ही होंगे। अब आते हैं हम जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पर। तो आपको पता है पहले जो मैं वीडियो की बात की थी, मैंने पहले जो 2-3 महीने पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें बताया था आपको कि 2 एग्जाम होंगे इसमें आपके, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में जो आपका एग्जाम होगा उसके जो आपके मार्क्स आएंगे तो उसकी एक मेरिट बनेगी, उसके मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जो डिसाइड होगा, और उसके बाद जो है जो सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने मेरिट में आएंगे वो आगे CBT 2 एग्जाम जो है वो देंगे। CBT 1 एग्जाम की अगर हम बात करें तो CBT 1 जो आपका एग्जाम है इसमें अगर आप देखें तो ये टोटल वैसे कितने मिनट का है, 90 मिनट्स का है। 90 मिनट्स का आपका एग्जाम है, और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस जो आपके एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, और वो कितनी है 1/3। तो 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और 100 क्वेश्चंस में जो आपका डिवाइड होगा वो सब्जेक्ट वाइज वो 3 पोर्शंस में जो है आपका वो डिवाइड होगा। वो कैसे होगा देख लें। पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा पोर्शन है आपका मैथमेटिक्स, और थर्ड जो पोर्शन है जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो है आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि सामाजिक ज्ञान। तो ये जो है 3 पोर्शंस में जो है आपके क्वेश्चंस डिवाइड किए गए हैं। पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके डिसाइड किए गए हैं कि इसमें से कितने जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 30। मैथ्स में से इसके भी 30 क्वेश्चंस, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें आपके जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जनरल साइंस, बायोलॉजी, तो ये सभी आपके जनरल अवेयरनेस में से आते हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है आपका इससे आपके 40 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। तो जो मोटा मोटा जो हिसाब है वो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन जो बताया गया है वो यही प्रोपोर्शन है। तो 30, 60 और 100, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो 30 जो क्वेश्चंस हैं जनरल रीजनिंग और मैथ से आएंगे, और 40 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो 60 डे जो स्टडी प्लान है उसमें आपको कैसे कवर करना है इन तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करें कि आपका जो मेरिट में आपका नंबर आ जाए। और उसके लिए 100 नंबर में से यानी कि जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स कितने हो गए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपके पास टोटल 100 मार्क्स हो गए। और मेरिट में आने के लिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हर स्टूडेंट के जो है उसे 75 प्लस जो है मार्क्स लाने चाहिए।
तो इतना जो टारगेट है आप कम से कम बना कर चलिए। आरआरबी एनटीपीसी को क्वालिफाई करने के लिए कितना 75 प्लस जो मार्क्स हैं आपको लेने हैं। और 75 प्लस मार्क्स लेने के लिए आपको देखना है कि आपको इन तीनों पोर्शन में से कितना कितना जो है अटेम्प्ट करना है, यानी कि कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज्यादा जो है अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब वो चीजें नहीं होगी जो हम पहले करते थे। हम सभी स्टूडेंट्स एक बार सोचते हैं कि हम एक जो पोर्शन है अपना स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि और बाकी को हम छोड़ भी सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको तीनों को कवर करना है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जैसे कईयों का रीजनिंग स्ट्रांग होगा कि रीजनिंग को हम इतनी तैयारी करेंगे कि इसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। या ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम मैथ्स को बिल्कुल ही छोड़ दें या जनरल अवेयरनेस को बिल्कुल ही छोड़ दें। तो कैसे करें हम स्टडी? 60 डे स्टडी प्लान में हम कहाँ से तैयारी करें? तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर जो तैयारी पहले कर भी चुके हैं वो अब रिवीजन कर सकते हैं इस 60 डे स्टडी प्लान में। अगर आप चाहें तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाएं जिसे आप कह सके कि आपका अगर हमने अभी कर लिया तो वो आपको लंबे समय तक याद रखेगा। और ऐसा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपकी कई ट्रिक्स होती है और वो ट्रिक अगर आपको पता लग गई कि ये जो क्वेश्चन है हमें कैसे सॉल्व करना है तो आपको लंबे समय तक वो चीज याद रहती है। तो 60 डेज में मैं मिटा रही हूं अभी। क्योंकि जो आपका पहला पोर्शन है रीजनिंग जिसमें से 30 क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे, इसमें ट्रिक जो है लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हैं। तो जो आपके फर्स्ट 15 डेज हैं आपके 60 डेज में से, इसमें जो आपके फर्स्ट 15 डेज हैं यानी कि अक्टूबर के नेक्स्ट मंथ के पहले 15 डेज 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप जो है क्या तैयार कर रहे हैं अपना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो फर्स्ट 15 डेज में आप जो 30 क्वेश्चंस हैं आप इतनी तैयारी करें रीजनिंग की जो है आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। बाद में तैयारी हम ऐसे ही करेंगे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ताकि वहां जाकर अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। पहले ही हम सोच के चले कि हम कम की तैयारी करेंगे तो वहां पर और कम हो जाएगा। तो पहले 15 डेज जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की तैयार करें, इसको पक्का कर लें। क्योंकि ट्रिक्स आपको एक बार पता लग गई तो ट्रिक्स को अगर आपको पता लग गया कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है तो आपको लंबे समय तक एग्जाम तक आप उसे याद रख सकेंगे। 15 अक्टूबर तक रीजनिंग को पक्का करें। नेक्स्ट 15 डेज आप यानी कि अक्टूबर मंथ के लास्ट तक आपका नेक्स्ट जो है ABC यानी कि दूसरे नंबर पर बी जो पोर्शन है वो है मैथ्स। तो मैथ्स को आप देखें। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उनका जो है जनरल अवेयरनेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैथ्स के कंपैरिजन, तो उसकी भी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। पहले जो आप इम्पोर्टेंट वो देख लें वो ये है कि अगर आप 60 डेज में स्टडी को कैसे प्लान आपको करना है तो उसके लिए आपका सेकंड जो आप कर सकते हैं सेकंड यानी कि नेक्स्ट 15 डेज में आप मैथ्स कर सके। मैथ्स में अगर देखें तो मैथ्स कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10th हम सभी ने पास की है तो 10th बेस पे जो आपके क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे जाएंगे जैसे कि LCM, HCF, परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप जनरली देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस जो है इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप मैथ्स का टारगेट रखें। 30 डेज हमारे ये कंप्लीट हो गए अक्टूबर के, और अक्टूबर के बाद हमारा जो 30 डेज कंप्लीट हुए और नेक्स्ट 30 डेज में हम क्या करें। तो नेक्स्ट 30 डेज में क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है हम लास्ट में से इसलिए ही ले रहे हैं क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आपके ऐसे सब्जेक्ट्स आए हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी। तो ये सभी और साथ में जो आपकी है करंट अफेयर्स। तो ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इतने वाइड है, इतना जो है इनका इतना ज़्यादा सिलेबस है कि हर चीज़ जो कवर कर पाना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी में आपका करंट अफेयर्स भी आता है और करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी किसी स्टूडेंट्स का पूरा नहीं हो पाता। तो इसे लास्ट में रखें, पहले इन दोनों को अपना पक्का कर लें। जनरल अवेयरनेस को जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें आप जो लास्ट 30 डेज है नवंबर के उनमें आप कवर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही 30 डेज में आप क्या है अपनी जनरल अवेयरनेस के साथ ही
आप साथ साथ रोज एक एक घंटा देंगे मैथ्स को और 1 घंटा देंगे आप रीजनिंग को, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को। तो नवंबर में जो आपके 30 डेज है उसमें जनरल अवेयरनेस आप कवर करेंगे और जनरल अवेयरनेस में आप 30 डेज में आपका सिर्फ आपको जनरल अवेयरनेस ही, जिसमें आपकी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, वो तो आप कवर करेंगे ही धीरे धीरे। साथ ही आपको मैथ्स और रीजनिंग जो आप पहले कवर कर चुके हैं उसे भी रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपका पिछला जो है आपको बिल्कुल ना भूले। तो नवंबर में आप जनरल अवेयरनेस मेरे अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि काफ़ी इसका वास्ट सिलेबस है। और सिलेबस अगर हम देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस के आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको इन्हें पूरी तरह नहीं पढ़ना। यानी कि अगर ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी आपकी बहुत सारी है, बहुत सारे टॉपिक है इसमें। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, मैपिंग है, तो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक सिलेक्टिव टॉपिक्स भी बता दूंगी जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए करने ही है। तो 60 डेज स्टडी प्लान में नेक्स्ट जो आपके नवंबर के 30 डेज होंगे उसमें आपको जनरल अवेयरनेस और एक एक घंटा मैथ्स और रीजनिंग करते रहना है। और इस तरह से अगर आप देखें तो 60 डेज में आपके ये जो तीनों पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी 60 डेज में आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपनी जो डेट है वो पक्की कर सकते हैं अगर आप इसी स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे। और वो स्टूडेंट जो पहले अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं वो इसके अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा 60 डेज स्टडी प्लान और ये आपका नवंबर तक है। नवंबर के बाद दिसंबर के आपके 15 डेज मिल जाते हैं और तब तक दिसंबर तक अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका होगा। और नेक्स्ट 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी होगी इन तीनों पोर्शंस की। तो ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी 60 डेज स्टडी प्लान। मैं नहीं कहती कि ये जो है आप सभी लोग इस प्लान को फॉलो करें। आपको लगता है कि उसमें से कुछ चीज़ आप मेरी ले सकते हैं, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप वो चीज़ जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। वरना जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे पढ़ें। हमारा जो मेन मोटो है वो है आपका 35,000 सीटों में से एक सीट जो है वो हम अपनी सुनिश्चित करें। और दूसरी चीज़ मैं बताया है आपको पहले ही कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि जो ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, मैथ्स है, अवेयरनेस है, इन्हें हम कहाँ से कवर करें, तो उसके लिए वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने आपको बताया गया है कि कौन सी बुक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस बुक से आप कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और साथ ही जो जनरल अवेयरनेस में जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पेशली जो आपकी साइंस है और बायोलॉजी है, उन सब की वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ चैनल पर। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट फोल्डर्स मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और चीज़, जनरल अवेयरनेस में जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इनके जो मैं आपके सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको बता दूं कि वो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं इस एग्जाम के लिए, तो सिर्फ मैं जो आपको टॉपिक के नाम बता दूंगी और आप कहेंगे तो उसके जो है छोटे छोटे नोट्स भी आपको बना के दे दूंगी। तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए भी बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर करें जो आपके फ्रेंड्स आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इसी तरह की वीडियोस अगर आपको आगे भी चाहिए तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।